हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। फिर से लेके आ चुका हूँ नया रिक्रूटमेंट। भारत इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड की तरफ से ऑफिशियली वैकेंसी रिक्रूटमेंट के लिए निकल के आया है, जहाँ पे 750 वैकेंसी, जिसमें डीईओ, एमटीएस एंड पियोन की पोस्ट है। डाटा एंट्री ऑपरेटर, मल्टीटास्किंग स्टाफ, पियोन की बहुत सारी पोस्ट वाइज रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, जिसमें आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। भारत इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड की तरफ से 12th पास एंड ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के साथ साथ कैंडिडेट को यहाँ पे रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। तो जो भी कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते हैं, इनके लिए आप लोग एलिजिबल हो एंड एप्लीकेशन कर सकते हो। भारत इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड की तरफ से इस बार बहुत बड़ी अपडेट निकल के आया है, जहाँ पे आप लोग एप्लीकेशन करके भेज सकते हो। 12 जून 2024 इज़ द लास्ट डेट। उससे पहले आपको यहाँ पे एप्लीकेशन करना होगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल के आया है। एक एक जानकारी आप लोगों को देने वाला हूँ, किस तरह से एप्लीकेशन करना है, क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। चलिए देख लेते हैं। दोस्तों, पहले आप लोगों को डीईओ और एमटीएस के अलावा और भी बहुत सारी पोस्ट निकल के आया है, जिसका डिटेल आप लोगों को मैं बता देता हूँ। फर्स्ट जो पोस्ट, तो इसके अलावा और भी बहुत सारे पोस्ट है, जैसे कि जूनियर साइकोथेरेपिस्ट, फिजियोथेरापिस्ट। एमटीएस की जो वैकेंसीज निकल के आया वो है 145, जिसके यहाँ पे निकल के आया है। एंड उसके साथ साथ पास में कितना आपको सैलरी आपको मिलेगा, उसका भी डिटेल यहाँ पे दिया गया है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 100 वैकेंसी, पेशेंट केयर मैनेजर के लिए 100 वैकेंसी, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन के लिए 3 वैकेंसी, ड्राइवर के लिए 2 वैकेंसीज, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजीज के लिए 8 वैकेंसी, पेशेंट केयर कोऑर्डिनेटर के लिए 7 वैकेंसी, रेडियोग्राफर के लिए 32 वैकेंसी, लैब अटेंडेंट के लिए 3 वैकेंसी, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजीज के लिए 37 वैकेंसी, रिसर्च असिस्टेंट के लिए 2 वैकेंसी, डेवलपर के लिए 1 वैकेंसी, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए 1 वैकेंसी, असिस्टेंट डाइटिशियन के लिए 8 वैकेंसी, फेम्बोलेटमिस्ट के लिए 8 वैकेंसी, ऑर्थोमोलिकल टेक्नीशियन के लिए 5 वैकेंसी, फार्मासिस्ट के लिए 15 वैकेंसी, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर और सपोर्ट इंजीनियर के 1 वैकेंसीज। तो ये यहाँ पे जो देख लिया कि बहुत सारे वैकेंसीज लेके इस बार रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। तो जितने भी कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते हैं, यहाँ पे कोई भी एक पोस्ट के लिए आप लोग यहाँ पे बेसिकली एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो अगर आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हैं, एक एक करके आप लोग सारे देख सकते हो एंड इसके साथ यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। यहाँ पे 21,000 से भी ज़्यादा, जो 21,000 से 48,000 तक सैलरी आपको दिया जाएगा। तो एक एक पोस्ट के लिए अलग अलग से आपका सैलरी भी यहाँ पे मिलता रहेगा। अभी आपका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताऊंगा। टेक्नीशियन टेक्निकल असिस्टेंट के लिए बीएससी इन स्पीच और हेयरिंग क्वालिफाइड कैंडिडेट चाहिए। एज लिमिट मैक्सिमम 40 ईयर्स तक। जूनियर फिजियोथेरापिस्ट के लिए साइंस एंड डिग्री इन फिजियोथेरापी। एमटीएस के लिए 10 पास। डाटा एंट्री के लिए 12 पास। पेशेंट केयर मैनेजर के लिए बैचलर डिग्री, यहाँ पे 40 ईयर्स तक। इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन के लिए प्री हॉस्पिटल ट्रॉमा और टेक्नीशियन सर्टिफिकेट होना चाहिए। ड्राइवर के लिए 10 पास। मेडिकल लेबोरेटरी के लिए बैचलर डिग्री। पेशेंट केयर के लिए बैचलर डिग्री। रेडियोग्राफर के लिए बीएससी क्वालिफाइड। लैब अटेंडेंट के लिए 12 पास। ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट के लिए बीएससी और इन ओटी। रिसर्च असिस्टेंट के लिए एमएससी इन बायोलॉजिकल। डेवलपर के लिए एमसीए और बीटेक। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए मास्टर इन हिंदी। असिस्टेंट डाइटिशियन के लिए एमएससी इन फूड एंड न्यूट्रिशन। फेम्बोलिस्ट के लिए बैचलर इन लेबोरेटरी। ऑर्थोमेटिकल टेक्नीशियन बीएससी इन ऑर्थोमेटिकल। फार्मासिस्ट के लिए डिप्लोमा इन फार्मेसी। नेटवर्क के लिए एमसीए और एमटेक। 25 से
5 इयर्स तक एप्लीकेशन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस लगेगा जनरल ओबीसी वुमेन एक सर्विसमैन के लिए 885 रुपीज़, SC/ST एक सर्विसमैन पीजीएच के लिए 531 रुपीज़ आपको एप्लीकेशन फ़ीस आपको देना पड़ेगा। सिलेक्शन होगा, आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा एंड उसके बाद आपको एक इंटरव्यू लिया जाएंगे, इसी के ऊपर बेस करके सिलेक्शन किया जाएगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जहाँ से आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। ऑनलाइन में एप्लीकेशन करना होगा, तो अगर आप लोग एप्लीकेशन कर रहे हो ऑनलाइन में जाके सारे डॉक्यूमेंट देख के आप लोग आपका एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।